अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक ठाक से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं अरबी के 3 शब्दों वाले ऐसे जुमले जो दिन भर हम बातचीत में इस्तेमाल करते हैं, जिनका सीखना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है अरबी में बात करने के लिए। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला शब्द और पहला जुमला है टाइम बहुत कम है। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि टाइम बहुत कम है, तो हम अरबी में बोलेंगे वक्त मर्रा गलील, यानी कि टाइम बहुत कम है। वक्त मर्रा गलील, वक्त अरबी में टाइम को कहते हैं, मर्रा अरबी में बहुत को और गलील अरबी में कम को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि टाइम बहुत कम है, इसे हम अरबी में बोलेंगे वक्त मर्रा गलील। टाइम बिल्कुल नहीं है। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि टाइम बिल्कुल नहीं है, तो हम अरबी में बोलेंगे वक्त अबद माफ़ी, यानी कि टाइम बिल्कुल नहीं है। वक्त अबद माफ़ी, वक्त अरबी में टाइम को कहते हैं, अबद अरबी में बिल्कुल को कहते हैं और माफ़ी अरबी में नहीं है को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि टाइम या फिर समय बिल्कुल नहीं है, इसे हम अरबी में बोलेंगे वक्त अबद माफ़ी। चलो टाइम हो गया है। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि चलो टाइम हो गया है, यानी काम के लिए किसी भी चीज़ के लिए चलो टाइम हो गया है, तो हम अरबी में बोलेंगे यल्ला हान अल वक्त, यानी कि चलो टाइम हो गया है। यल्ला हान अल वक्त, यल्ला अरबी में चलो को कहते हैं, हान अल वक्त अरबी में टाइम हो गया है या फिर टाइम हो जाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि चलो टाइम हो गया है, इसे हम अरबी में बोलेंगे यल्ला हान अल वक्त। तुम दूर रहो इससे। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुम दूर रहो इससे, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत वाखर मिन हाजा, यानी कि तुम दूर रहो इससे। अंत वाखर मिन हाजा, अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, वखर अरबी में दूर रहो और दूर रहने को कहते हैं, और मिन हाजा अरबी में इससे को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम दूर रहो इससे, इसे हम अरबी में बोलेंगे अंत वाखर मिन हाजा। मैं नहीं समझा तुम्हारी बात। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं नहीं समझा तुम्हारी बात, यानी तुमने क्या कहा, तो हम अरबी में बोलेंगे अना मा यफ़हम कलामक, यानी कि मैं नहीं समझा तुम्हारी बात। अना मा यफ़हम कलामक, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और मा यफ़हम अरबी में नहीं समझा को कहते हैं। मा यानी नहीं, यफ़हम यानी कि समझा, और कलामक अरबी में तुम्हारी बात को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं किसी को कि मैं नहीं समझा तुम्हारी बात, यानी तुमने क्या कहा, मैं नहीं समझा तुम्हारी बात, इसे हम अरबी में बोलेंगे आना मा यफ़हम कलामक। जल्दी काम शुरू करो। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो या कोई और हमसे ये कह रहा हो, चाहे कफ़ील हो या फिर मैनेजर हो, कि जल्दी काम शुरू करो, तो वह अरबी में बोलेगा सरा इब्दा शुगुल, यानी कि जल्दी काम शुरू करो। सरा अरबी में जल्दी को कहते हैं, और ये इब्दा शुगुल अरबी में काम शुरू करो या फिर काम शुरू करने को कहते हैं। इब्दा यानी शुरू करो, शुगुल यानी कि काम। हिंदी में कहेंगे जल्दी काम शुरू करो, इसे हम अरबी में बोलेंगे सरा इब्दा शुगुल। जल्दी ख़त्म करो काम। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि जल्दी ख़त्म करो काम, तो हम अरबी में बोलेंगे सरा यखलस शुगुल, यानी कि जल्दी ख़त्म करो काम। सरा यखलस शुगुल, सरा अरबी में जल्दी को कहते हैं, यखलस अरबी में ख़त्म करो या फिर ख़त्म करने को कहते हैं, और शुगुल अरबी में काम को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि जल्दी ख़त्म करो काम, इसे हम अरबी में बोलेंगे सरा यखलस शुगुल। मैंने समझाया उसे। अगर हमें अरबी में किसी और के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैंने समझाया उसे, तो हम अरबी में बोलेंगे आना यशरह हुआ, यानी कि मैंने समझाया उसे। आना यशरह हुआ, आना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, यशरह यानी कि समझाया, हुआ यानी कि उसे। हिंदी में हम कहते हैं कि मैंने समझाया उसे, इसे हम अरबी में बोलेंगे आना यशरह हुआ। वह अभी भी नहीं समझा। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि वह अभी भी नहीं समझा, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ हत्ता अल-आन मा यफ़हम, यानी कि वह अभी भी नहीं समझा। हुआ
हत्ता अलआन मा यफ़हम, हुआ अरबी में वह को कहते हैं, हत्ता अरबी में, हत्ता अलआन अरबी में अभी भी को कहते हैं, हत्ता यानी कि भी, अलआन यानी कि अभी, और मा यफ़हम अरबी में नहीं समझा को कहते हैं। मा यानी नहीं, यफ़हम यानी कि समझा। हिंदी में हम कहेंगे कि वह अभी भी नहीं समझा, इसे हम अरबी में बोलेंगे हुआ हत्ता अलआन मा यफ़हम। क्या तुम ठीक हो? अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि क्या तुम ठीक हो, तो हम अरबी में बोलेंगे हल अंत बखैर, यानी क्या तुम ठीक हो। हल अंत बखैर, हल अरबी में क्या को कहते हैं, अंत अरबी में आप और तुम को कहते हैं, और बखैर अरबी में ठीक हो या फिर खैरियत से हो को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि क्या तुम ठीक हो, इसे हम अरबी में बोलेंगे हल अंत बखैर। जी मैं ठीक हूँ। अगर हमें अरबी में किसी को इसका जवाब देना हो और ये बोलना, ये बताना हो कि जी मैं ठीक हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे नाम अना बखैर, यानी कि जी मैं ठीक हूँ। नाम अना बखैर, नाम अरबी में जी को कहते हैं, अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं, और बखैर अरबी में ठीक हूँ या फिर खैरियत से हूँ को कहते हैं। हिंदी में जी मैं ठीक हूँ, इसे हम अरबी में बोलेंगे नाम अना बखैर। गाड़ी पंचर थी। अगर हमें अरबी में अपने कफील या मैनेजर को या फिर मैडम को ये बोलना और ये बताना हो कि गाड़ी पंचर थी, तो हम अरबी में बोलेंगे सय्यारा कान बंशर, यानी कि गाड़ी पंचर थी। सय्यारा कान बंशर, सय्यारा अरबी में गाड़ी को कहते हैं, कान बंशर अरबी में पंचर थी या फिर पंचर रहने को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि गाड़ी पंचर थी, इसे हम अरबी में बोलेंगे सय्यारा कान बंशर। मेरी गाड़ी ख़राब है। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मेरी गाड़ी ख़राब है, तो हम अरबी में बोलेंगे अना सय्यारा फ़ी खरबान, यानी कि मेरी गाड़ी ख़राब है। अना सय्यारा फ़ी खरबान, अना अरबी में मैं, मैंने, मुझे और मेरी को कहते हैं, सय्यारा अरबी में गाड़ी को कहते हैं, और फ़ी खरबान अरबी में ख़राब है को कहते हैं। फ़ी अरबी में है को कहते हैं, और खरबान अरबी में ख़राब को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मेरी गाड़ी ख़राब है, इसे हम अरबी में बोलेंगे अना सय्यारा फ़ी खरबान। मुझे ज़रूरत है सामान की। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मुझे ज़रूरत है सामान की, तो हम अरबी में बोलेंगे अना यहताज अल अगराद, यानी कि मुझे ज़रूरत है सामान की। अना यहताज अल अगराद, अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं, यहताज अरबी में ज़रूरत को, और अल अगराद अरबी में सामान की। हिंदी में कहेंगे मुझे ज़रूरत है सामान की, इसे हम अरबी में बोलेंगे अना यहताज अल अगराद। मैं आया हूँ दोस्त के पास। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं आया हूँ दोस्त के पास, चाहे मैडम हो, कफील हो या कोई भी हो, किसी को बताना हो मैं आया हूँ दोस्त के पास, तो हम अरबी में बोलेंगे अना इजी इंद सदीक, यानी कि मैं आया हूँ दोस्त के पास। अना इजी इंद सदीक, अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं, इजी अरबी में आया हूँ या फिर आने को कहते हैं, और इंद सदीक अरबी में दोस्त के पास को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं आया हूँ दोस्त के पास, इसे हम अरबी में बोलेंगे आना इजी इंद सदीक। रहने दो मैं नहीं जाऊँगा। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि रहने दो मैं नहीं जाऊँगा, तो हम अरबी में बोलेंगे खलियाना मारूह, यानी कि रहने दो मैं नहीं जाऊँगा। खली आना मा रूह, खली अरबी में छोड़ो या फिर रहने दो को कहते हैं, अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं, और मा और ला अरबी में नहीं को कहते हैं, और रूह अरबी में जाऊंगा या फिर जाने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि रहने दो या फिर छोड़ो, रहने दो मैं नहीं जाऊंगा, इससे हम अरबी में बोलेंगे खली आना मा रूह। आज मेरे कपिल ने गुस्सा किया। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि आज मेरे कपिल ने गुस्सा किया, तो हम अरबी में बोलेंगे अलियोम आना कफील ज़ालान, यानी कि आज मेरे कपिल ने गुस्सा किया। अलियोम आना कफील ज़ालान, अलियोम अरबी में आज को कहते हैं, अना अरबी में मैं, मैंने, मुझे और मेरे को कहते हैं, कफील अरबी में कपिल को कहते हैं, और ज़ालान अरबी में गुस्सा किया या फिर गुस्सा
करने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि आज मेरे कफील ने गुस्सा किया। इससे हम अरबी में बोलेंगे अल-यौम अना कफील ज़ालान। क्या खरीदना है तुम्हें? अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये पूछना हो कि क्या खरीदना है तुम्हें, तो हम अरबी में बोलेंगे एश अबी इस्तरी अंत, यानी क्या खरीदना है तुम्हें। एश अबी इस्तरी अंत, एश अरबी में क्या को कहते हैं, और अबी इस्तरी अरबी में खरीदना है या फिर खरीदने को कहते हैं, और अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि क्या खरीदना है तुम्हें, इसे हम अरबी में बोलेंगे एश अबी इस्तरी अंत। कहाँ जाना है तुम्हें? अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि कहाँ जाना है तुम्हें, तो हम अरबी में बोलेंगे वैन अबी रूह अंत, यानी कहाँ जाना है तुम्हें। वैन अबी रूह अंत, वैन अरबी में कहाँ को कहते हैं, और अबी रूह अरबी में जाना है को कहते हैं, और अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि कहाँ जाना है तुम्हें, इसे हम अरबी में बोलेंगे वैन अबी रूह अंत। क्या कर रहे हो तुम? अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि क्या कर रहे हो तुम, तो हम अरबी में बोलेंगे एश सवी अंत, यानी क्या कर रहे हो तुम। एश सवी अंत, एश अरबी में क्या को कहते हैं, और सवी अरबी में कर रहे हो या फिर करने को, और अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे क्या कर रहे हो तुम, इसे हम अरबी में बोलेंगे एश सवी अंत। कहाँ से आ रहे हो तुम? अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो कि कहाँ से आ रहे हो तुम, तो हम अरबी में बोलेंगे मिन वैन ईजी अंत, यानी कहाँ से आ रहे हो तुम। मिन वैन ईजी अंत, मिन वैन अरबी में कहाँ से को कहते हैं, मिन यानी से, वैन यानी कहाँ, और ईजी या फिर जाई अरबी में आ रहे हो या फिर आने को कहते हैं, और अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं किसी से पूछते हैं कि कहाँ से आ रहे हो तुम, इससे हम अरबी में बोलेंगे मिन वैन ईजी या फिर मिन वैन जाई अंत। क्या लगा तुम्हें? अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो और ये कहना हो कि क्या लगा तुम्हें, तो हम अरबी में बोलेंगे एश हस्ब अंत, यानी कि क्या लगा तुम्हें। एश हस्ब अंत। एश अरबी में क्या को कहते हैं, हस्ब या फिर हस्ब अरबी में लगा और लगने को कहते हैं, और अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे क्या लगा तुम्हें, इसे हम अरबी में बोलेंगे एश हस्ब अंत। क्या सोच रहे हो तुम? अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि क्या सोच रहे हो तुम, तो हम अरबी में बोलेंगे एश फक्कर अंत, यानी क्या सोच रहे हो तुम। एश फक्कर अंत, एश अरबी में क्या को कहते हैं, फक्कर अरबी में सोच रहे हो और सोचने को कहते हैं, और अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे क्या सोच रहे हो तुम, इसे हम अरबी में बोलेंगे एश फक्कर अंत। मुझे एक मोबाइल चाहिए। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मुझे एक मोबाइल चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे आना वाहिद इबगा जवाल, यानी कि मुझे एक मोबाइल चाहिए। आना वाहिद इबगा जवाल, आना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, वाहिद अरबी में एक को कहते हैं, और इबगा जवाल अरबी में मोबाइल चाहिए को कहते हैं। इबगा अरबी में चाहिए को कहेंगे, और जवाल अरबी में मोबाइल को। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे एक मोबाइल चाहिए, इसे हम अरबी में बोलेंगे आना वाहिद इबगा जवाल। मैं मजाक कर रहा हूँ। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं मजाक कर रहा हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना सवी मस्खरा, यानी कि मैं मजाक कर रहा हूँ। आना सवी मस्खरा, आना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और सवी मस्खरा अरबी में मजाक कर रहा हूँ या फिर मजाक करने को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि मैं मजाक कर रहा हूँ, इसे हम अरबी में बोलेंगे आना सवी मस्खरा। मैं कल बिजी था। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं कल बिजी था, तो हम अरबी में बोलेंगे आना एम्स काना मशगूल, यानी कि मैं कल बिजी था। आना एम्स काना मशगूल, आना यानी कि मैं, एम्स यानी कि गुजरा हुआ कल, और काना मशगूल अरबी में बिजी था को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि मैं कल बिजी था, इसे हम अरबी में बोलेंगे आना एम्स काना मशगूल।
आज मैं खाली हूँ। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि आज मैं खाली हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे अल-यौम अना फादी, यानी कि आज मैं खाली हूँ। अल-यौम अना फादी। अल-यौम अरबी में आज को कहते हैं, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और फादी अरबी में खाली को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि आज मैं खाली हूँ, इसे हम अरबी में बोलेंगे अल-यौम अना फादी। मेरे पास काम नहीं है। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मेरे पास काम नहीं है, तो हम अरबी में बोलेंगे इंदना माफ़ी शुगुल, यानी कि मेरे पास काम नहीं है। इंदना माफ़ी शुगुल। इंदना यानी कि मेरे पास, माफ़ी शुगुल यानी कि काम नहीं है। माफ़ी यानी नहीं है, शुगुल यानी कि काम। हिंदी में कहते हैं मेरे पास काम नहीं है, इसे हम अरबी में बोलेंगे इंदना माफ़ी शुगुल। मुझे काम नहीं मिला। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मुझे काम नहीं मिला, तो हम अरबी में बोलेंगे अना मा हसल शुगुल, यानी कि मुझे काम नहीं मिला। अना मा हसल शुगुल। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, मा और ला अरबी में नहीं को कहते हैं। हसल शुगुल अरबी में नहीं मिला को कहते हैं। हसल अरबी में मिला और मिलने को, और शुगुल अरबी में काम को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे काम नहीं मिला, इसे हम अरबी में बोलेंगे अना मा हसल शुगुल, यानी मुझे काम नहीं मिला। कपड़े चाहिए ठंडी के। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि कपड़े चाहिए ठंडी के, तो हम अरबी में बोलेंगे इबगा मलाबिस हग बर्द, यानी कि कपड़े चाहिए ठंडी के। इबगा मलाबिस हग बर्द। इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं, मलाबिस अरबी में कपड़ा को, और हग बर्द यानी कि ठंडी के। हिंदी में कहेंगे कि कपड़े चाहिए ठंडी के, इसे हम अरबी में बोलेंगे इबगा मलाबिस हग बर्द। दूसरा क्या चाहिए। अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो या कोई और हमसे ये पूछ रहा हो कि दूसरा क्या चाहिए, तो वह अरबी में बोलेगा तानी एश इबगा, यानी कि दूसरा क्या चाहिए। तानी एश इबगा। तानी अरबी में दूसरा को कहते हैं, एश अरबी में क्या को कहते हैं, और इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि दूसरा क्या चाहिए, इसे हम अरबी में बोलते हैं तानी एश इबगा, यानी कि दूसरा क्या चाहिए। मुझे बुखार है। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मुझे बुखार है, तो हम अरबी में बोलेंगे अना फ़ी हरारा, यानी कि मुझे बुखार है। अना फ़ी हरारा। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और फ़ी हरारा अरबी में बुखार है को कहते हैं। फ़ी यानी कि है, हरारा यानी कि बुखार। हिंदी में कहेंगे कि मुझे बुखार है, इसे हम अरबी में बोलेंगे अना फ़ी हरारा। मुझे दवा चाहिए। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे दवा चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे अना इबगा इलाज, यानी कि मुझे दवा चाहिए। अना इबगा इलाज। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, इबगा इलाज अरबी में दवा चाहिए को कहते हैं। इबगा यानी कि चाहिए, इलाज यानी कि दवा। हिंदी में कहेंगे कि मुझे दवा चाहिए, इसे हम अरबी में बोलेंगे अना इबगा इलाज। तुम जाओ ले आओ। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो किसी सामान के बारे में कि तुम जाओ ले आओ, या कोई और हमसे कह रहा हो तुम जाओ ले आओ, तो वह अरबी में बोलेगा अंत रोह जीब, यानी कि तुम जाओ ले आओ। अंत रोह जीब। अंत यानी कि तुम, रोह अरबी में जाओ या फिर जाने को कहते हैं, और जीब अरबी में ले आओ और ले आने को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि तुम जाओ ले आओ, इसे हम अरबी में बोलेंगे अंत रोह जीब। ठीक है, मैं ले आऊँगा। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि ठीक है मैं ले आऊँगा, तो हम अरबी में बोलेंगे तय्यब अना जीब, यानी कि ठीक है मैं ले आऊँगा। तय्यब अना बजीब। तय्यब अरबी में ठीक है को कहते हैं, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और बजीब अरबी में ले आऊँगा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि ठीक है मैं ले आऊँगा, इससे हम अरबी में बोलेंगे तय्यब अना बजीब। तुम अभी आराम करो। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुम अभी आराम करो,
तो हम अरबी में बोलेंगे अंत अल-हिन सवी राहत, यानी कि तुम अभी आराम करो। अंत अल-हिन सवी राहत, अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, अल-हिन अरबी में अभी को कहते हैं, सवी राहत अरबी में आराम करो या फिर आराम करने को। हिंदी में कहेंगे तुम अभी आराम करो, अरबी में बोलेंगे अंत अल-हिन सवी राहत। मैंने तुमको नहीं बोला। अगर हमें अरबी में किसी बात के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैंने तुमको नहीं बोला, तो हम अरबी में बोलेंगे अना माफ़ी कलाम अंता, यानी कि मैंने तुमको नहीं बोला। अना माफ़ी कलाम अंता, अंता अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और माफ़ी कलाम अरबी में नहीं बोला को कहते हैं। माफ़ी यानी कि नहीं, कलाम यानी कि बोला, और अंत अरबी में आप, तुम, तुम्हें और तुमको को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि मैंने नहीं बोला तुमको, इसे हम अरबी में बोलेंगे अना माफ़ी कलाम अंता, मैंने तुम्हें नहीं देखा। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैंने तुम्हें नहीं देखा, तो हम अरबी में बोलेंगे अना माशूफ अंता, यानी कि मैंने तुम्हें नहीं देखा। अना माशूफ अंता, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, मा और ला अरबी में नहीं को कहते हैं, और शूफ या फिर उन्जुर अरबी में देखा या फिर देखने को कहते हैं, और अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैंने तुम्हें नहीं देखा, इसे हम अरबी में बोलेंगे अना माशूफ अंता, मैं तुम्हें नहीं बुलाया। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं तुम्हें नहीं बुलाया, तो हम अरबी में बोलेंगे अना मा नादी अंता, यानी कि मैं तुम्हें नहीं बुलाया। अना मा नादी अंता, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, मा और ला अरबी में नहीं को कहते हैं, और नादी अरबी में बुलाया और बुलाने को कहते हैं या फिर आवाज़ लगाने को कहते हैं, और अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं तुम्हें नहीं बुलाया, इसे हम अरबी में बोलेंगे अना मा नादी अंता। यह कौन करेगा? अगर हमें अरबी में किसी काम के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि यह कौन करेगा, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा मन सवी, यानी कि यह कौन करेगा। हाजा मन सवी, हाजा अरबी में यह और इसे को कहते हैं, मन अरबी में कौन को कहते हैं, और सवी अरबी में करेगा या फिर करने को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि यह कौन करेगा, इसे हम अरबी में बोलेंगे हाजा मन सवी। यह कब करोगे? अगर हमें अरबी में किसी काम के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि यह कब करोगे, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा मीता सवी, यानी कि यह कब करोगे। हाजा मीता सवी, हाजा अरबी में यह और इसे को कहते हैं, मीता अरबी में कब को कहते हैं, और सवी अरबी में करोगे या फिर करने को। हिंदी में कहेंगे कि यह कब करोगे, इसे हम अरबी में बोलेंगे हाजा मीता सवी। यह कैसे करोगे? अगर हमें अरबी में किसी काम के बारे में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि यह कैसे करोगे, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा कैफ सवी, यानी कि यह कैसे करोगे। हाजा कैफ सवी, हाजा अरबी में यह और इसे को कहते हैं, कैफ अरबी में कैसे को कहते हैं, और सवी अरबी में करोगे या फिर करने को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि यह कैसे करोगे, इस काम के बारे में यह कैसे करोगे, इसे हम अरबी में बोलेंगे हाजा कैफ सवी। इसे ज़रूर करना। अगर हमें अरबी में किसी काम के बारे में किसी को ये बोलना हो या कोई और हमसे कह रहा हो कि इसे ज़रूर करना, तो वह अरबी में बोलेगा हाजा लाजिम सवी, यानी कि इसे ज़रूर करना। हाजा लाजिम सवी, हाजा अरबी में यह और इसे को कहते हैं, लाजिम अरबी में ज़रूर को कहते हैं, ज़रूरी को। सवी अरबी में करना या फिर करोगे। हिंदी में कहेंगे कि इसे ज़रूर करना, इसे हम अरबी में बोलेंगे हाजा लाजिम सवी। इसे रहने दो अभी। अगर हमें अरबी में किसी काम के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो, या हमारे कफील या मैनेजर या मालिक हमसे ये कह रहा हो कि इसे रहने दो अभी, तो वह अरबी में बोलेगा हाजा खल्ली अल-हिन, यानी कि इसे रहने दो अभी। हाजा खल्ली अल-हिन, हाजा अरबी में या और इसे को कहते हैं, खल्ली अरबी में छोड़ो रहने दो को कहते हैं, अल-हिन अरबी में अभी को। हिंदी में कहेंगे कि इसे रहने दो अभी, इसे हम अरबी में बोलेंगे हाजा खल्ली अल-हिन। इसे दोबारा करो।
अगर हमें अरबी में किसी काम के बारे में किसी को ये बोलना हो कि इसे दोबारा करो, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा सवी मर्रतानी, यानी कि इसे दोबारा करो। हाजा सवी मर्रतानी, हाजा अरबी में यह और इसे को कहेंगे सवी मर्रतानी, अरबी में दोबारा करो या फिर किसी भी काम को दोबारा करने को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे इसे दोबारा करो, इसे हम अरबी में बोलेंगे हाजा सवी मर्रतानी। या मैं कर सकता हूँ, अगर हमें अरबी में किसी काम के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि यह मैं कर सकता हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा अना यक़दर सवी, यानी कि यह मैं कर सकता हूँ। हाजा अना यक़दर सवी, हाजा अरबी में यह और इसे को कहते हैं, अना अरबी में मैं और मैंने को, और यक़दर सवी अरबी में कर सकता हूँ को। हिंदी में कहेंगे कि यह मैं कर सकता हूँ, इसे हम अरबी में बोलेंगे हाजा अना यक़दर सवी। इसे मैं नहीं कर सकता, अगर हमें अरबी में किसी काम के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि इसे मैं नहीं कर सकता, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा आना मा यक़दर सवी, यानी कि इसे मैं नहीं कर सकता। हाजा यानी कि इसे, आना यानी कि मैं, और मा यक़दर सवी अरबी में नहीं कर सकता को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं किसी काम के बारे में किसी को बताते हैं कि ये मैं नहीं कर सकता या फिर इसे मैं नहीं कर सकता, इसे हम अरबी में बोलते हैं हाजा आना मा यक़दर सवी। ठीक है, मैं यह करूँगा, अगर हमें अरबी में किसी काम के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि ठीक है मैं यह करूँगा, तो हम अरबी में बोलेंगे तय्यब आना हाजा सवी, यानी कि ठीक है मैं यह करूँगा। तय्यब आना हाजा सवी, तय्यब अरबी में ठीक है को कहते हैं, अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं, हाजा अरबी में यह और इसे को कहते हैं, और सवी अरबी में करूँगा या फिर किसी भी काम को किसी भी चीज़ को करने को कहते हैं। सवी यानी करूँगा, हिंदी में कहेंगे कि ठीक है मैं यह करूँगा, इसे हम अरबी में बोलेंगे तय्यब आना हाजा सवी। उसे बोलो वह करेगा, अगर हमें अरबी में किसी काम के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि उसे बोलो यानी किसी और को उसे बोलो वह करेगा, तो हम अरबी में बोलेंगे कलाम हुआ सवी, यानी कि उसे बोलो वह करेगा। कलाम हुआ सवी, कलाम हुआ अरबी में उसे बोलो को कहते हैं, कलाम यानी कि बोलो, हुआ यानी कि उसे, और हुआ सवी अरबी में वह करेगा को कहते हैं। हुआ यानी कि वह, सवी यानी करेगा। हिंदी में कहेंगे कि उसे बोलो वह करेगा, इसे हम अरबी में बोलेंगे कलाम हुआ सवी। मैं अलग करूँगा, अगर हमें अरबी में किसी काम के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं अलग करूँगा, तो मैं अरबी में बोलेंगे आना सवी लहाल, यानी कि मैं अलग करूँगा। आना सवी लहाल, आना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। सवी लहाल अरबी में अलग करूँगा या फिर अलग करने को। सवी यानी करूँगा, लहाल यानी कि अलग। हिंदी में कहेंगे कि मैं अलग करूँगा, इसे हम अरबी में बोलेंगे आना सवी लहाल। मुझे अलग रूम चाहिए, अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे अलग रूम चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे आना लहाल इबगा गुरफा, यानी कि मुझे अलग रूम चाहिए। आना लहाल इबगा गुरफा, आना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। लहाल अरबी में अलग या फिर अकेला को कहते हैं, और इबगा गुरफा अरबी में रूम चाहिए को कहते हैं। इबगा यानी कि चाहिए, गुरफा यानी कि रूम। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे अलग रूम चाहिए, इसे हम अरबी में बोलेंगे आना लहाल इबगा गुरफा। मुझे दूसरा रूम चाहिए, अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे दूसरा रूम चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे आना तानी इबगा गुरफा, यानी कि मुझे दूसरा रूम चाहिए। आना तानी इबगा गुरफा, आना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहेंगे। तानी और सानी अरबी में दूसरा को कहते हैं, और इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं, और गुरफा अरबी में रूम को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मुझे दूसरा रूम चाहिए, इसे हम अरबी में बोलेंगे आना तानी इबगा गुरफा, यानी कि मुझे दूसरा रूम चाहिए। मुझे दूसरा काम चाहिए, अगर हमें अरबी में अपने कफील या मैनेजर को ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे
दूसरा काम चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे आना सानी इबगा शुगुल, यानी कि मुझे दूसरा काम चाहिए। आना सानी इबगा शुगुल, आना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, तानी और सानी अरबी में दूसरा को कहते हैं, और इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं, और शुगुल या फिर अमल अरबी में काम को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे दूसरा रूम चाहिए, इसे हम अरबी में बोलेंगे आना तानी इबगा शुगुल। तुम काम ढूंढो, अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो या कोई और हमसे ये कह रहा हो कि तुम काम ढूंढो, तो वह अरबी में बोलेगा अंत दव्वर शुगुल, यानी कि तुम काम ढूंढो। अंत दव्वर शुगुल, अंत यानी कि तुम, दव्वर यानी कि ढूंढो, और शुगुल अरबी में काम को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं किसी को भाई तुम काम ढूंढो, इसे हम अरबी में बोलेंगे अंत दव्वर शुगुल, यानी कि तुम काम ढूंढो। जाओ सामान ढूंढो, अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि जाओ सामान ढूंढो, तो हम अरबी में बोलेंगे रोह दव्वर अगरात, यानी कि जाओ सामान ढूंढो। रोह दव्वर अगरात, रोह अरबी में जाओ और जाने को कहते हैं, दव्वर अरबी में ढूंढो ढूंढने को कहते हैं, अगरात अरबी में सामान को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि जाओ सामान ढूंढो, इसे हम अरबी में बोलेंगे रोह दव्वर अगराद। जाओ सामान इकट्ठा करो, अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो या कोई और हमसे कह रहा हो कि जाओ सामान इकट्ठा करो, तो वह अरबी में बोलेगा रोह अजमा अगराद, यानी कि जाओ सामान इकट्ठा करो। रोह अजमा अगराद, रोह अरबी में जाओ और जाने को कहते हैं, अजमा अगराद अरबी में सामान इकट्ठा करो को कहते हैं। हिंदी में जाओ सामान इकट्ठा करो, अरबी में बोलेंगे रोह अजमा अगराद। मुझे नहीं मिला, अगर हमें अरबी में किसी सामान के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मुझे नहीं मिला, तो हम अरबी में बोलेंगे आना मा लगैत, या फिर ये कहेंगे आना मा हसल, यानी कि मुझे नहीं मिला। आना मा लगैत, आना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, मा और ला अरबी में नहीं को, लगैत या फिर हसल अरबी में मिला या फिर मिलने को। हिंदी में कहेंगे कि मुझे नहीं मिला, इसे हम अरबी में बोलेंगे आना मा लगैत। कहाँ ढूंढा तुमने, अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो या कोई और हमसे कह रहा हो कि कहाँ ढूंढा तुमने, तो वह अरबी में बोलेगा वैन दव्वर अंत, यानी कि कहाँ ढूंढा तुमने। वैन दव्वर अंत, वैन अरबी में कहाँ को कहते हैं, दव्वर अरबी में ढूंढा या फिर ढूंढने को कहते हैं, अंत अरबी में आप तुम और तुमने को। हिंदी में कहेंगे कि कहाँ ढूंढा तुमने, इसे हम अरबी में बोलेंगे वैन दव्वर अंत। मैंने सब जगह ढूंढा, अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैंने सब जगह ढूंढा या फिर मैंने हर जगह ढूंढा, तो हम अरबी में बोलेंगे आना दव्वर कुल्लु मकान, यानी कि मैंने सब जगह ढूंढा। आना दव्वर कुल्लु मकान, आना यानी कि मैंने, दव्वर यानी कि ढूंढा, कुल्लु मकान यानी कि सब जगह। हिंदी में कहते हैं कि मैंने सब जगह ढूंढा, इसे हम अरबी में बोलते हैं आना दव्वर कुल्लु मकान। आज की वीडियो में बस इतना। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करके शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।